नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई। काफी जद्दोजहद और इंतजार के बाद दूसरी लिस्ट जारी हुई है। और जो भी पहली लिस्ट में जो कि जितनी उठापटक हुई थी, 41 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जारी हुई थी। उसके बाद मानो कि कयामत बीजेपी राजस्थान में आ गई और उसका पूरा विरोध आला कमान नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह यानी कि मोदी चाणक्य का जब हुआ, उसके बाद दूसरी लिस्ट का इंतजार था। दूसरी लिस्ट आज जारी हो गई है और उसमें 83 नामों का हवाला दिया गया है। यानी कि 41 के बाद सेकंड लिस्ट बीजेपी की जारी हुई है। उसमें 83 नाम को लेकर जारी हुई है। और उसमें आपको ये बता देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने लगातार इस चीज की कवरेज की थी कि वसुंधरा राजे के समर्थन में हम पत्रकारिता कभी नहीं की, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं देने के बाद जो बगावत चली थी वो मुद्दा हमने उठाया था। हालांकि कई लोगों का ये कहना था, कई कमेंट भी आए कि आप बीजेपी के वसुंधरा राजे के समर्थक हो। और हम वसुंधरा राजे सिंधिया को भी कह देना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया ना किसी की कोई समर्थक रहा है और ना कभी समर्थक होगा। और जो आपका दर्शक है और जिसका कमेंट था कि आप वसुंधरा के समर्थक हो, हम उस दर्शक को भी जवाब देना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया कभी वसुंधरा राजे सिंधिया का समर्थक नहीं रहा और ना कभी होगा और ना कभी किसी नेता का होगा। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि जो सेकंड लिस्ट जारी हुई है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया और ज्योति मिर्धा, ये मुख्य जो लोग हैं इनको टिकट दिया गया है। आपको बता दूं कि झालरापाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूटरा, अनूपगढ़ संतोष बाबरी, संगरिया से गुरदीप सिंह सेठपीड़ी, तारानगर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को दिया है। सूरतगढ़ से संतोष अहलावत, वसुंधरा मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ, आमिर सतीश पूनिया और कैलाश चंद्र वर्मा, शैलेश सिंह यानी डी कुमोर से, और नागौर से ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस से अभी बीजेपी में आई है, और चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी। देखिए, आज हम सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे, ना पूरी लिस्ट बताएंगे। सिर्फ ये जो लिस्ट जारी हुई है और इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया और उसके काफी समर्थकों का नाम है। जी हाँ, पहली लिस्ट के बाद जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो लिस्ट जारी की थी, उसके बाद जो बगावत हुई थी वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके समर्थकों ने जिस तरह से यानी कि हड़कंप मचा के रख दिया था राजस्थान की राजनीति में, और उसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ा था। वही अब आला कमान, बीजेपी के आला कमान यानी कि नरेंद्र मोदी ने अब एक सेकंड लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी की, 83 लोगों की जारी की, 83 नेताओं की जारी की। और उनमें सबसे बड़ा चीज है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम दिया। अरे मोदी जी, वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने टिकट क्यों दिया? सवाल यह है, आपने पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार किया, और उसके बाद इतनी बगावत छिड़ी, इतनी तूफानी लड़ाई छिड़ी, राजस्थान की एक बेइज्जती हुई, महारानी का अपमान हुआ था और आपकी फजीती हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह चाणक्य और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या किया आपने? किया वही जो होना था। और वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने इग्नोर किया। आप कैसे इग्नोर कर सकते थे? और इग्नोर किया तो आपने क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया को सेकंड लिस्ट में 83 के नाम में झालरापाटन से उम्मीदवार वसुंधरा को चुना था? अजी नरेंद्र मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री, अरे आपकी बुद्धि सही करिए कि आपकी बुद्धि ठिकाने पे नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, आप राजस्थान को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आपने कैसे सोच लिया कि बिना वसुंधरा राजे सिंधिया के राजस्थान की कल्पना हो सकती है? और राजस्थान की कल्पना नहीं हो सकती तो फिर सेकंड लिस्ट में आपने
वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम क्यों दिया साहब? काट देते ना आप, कहां फर्क पड़ता था? आप तो वैसे भी तानाशाही आदमी है ना साहब, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है ना, आपके बिना बीजेपी नहीं है ना, और आपके बिना संविधान भी नहीं है, संविधान भी आपसे फेल है। और भारतीय जनता पार्टी के तो आप मसीहा हो साहब, क्योंकि 2014 से जो चाय बेचने के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो मोदी जी आप बने, एक लहर में बने। लेकिन जब आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों दिया टिकट साहब? मत देते, किसी और को देते ना। तो आप डर गए मोदी जी, शिकस्त खा गए आप, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे लगातार ये खबरें चलाई थी कि मोदी जी ने ये कर दिया, शिकस्त दे दी वसुंधरा राजे सिंधिया को, घुटने पर लाकर पटक दिए, ये पटक दिया, वो पटक दिए सारे। एक्चुअली ये हमारा कहना नहीं था, ये आम जनता का कहना था, आम जनता की सोच थी। उस सोच को हमने हमारे चैनल के मार्फत दिखाई थी। और मोदी जी आप अब बाकी डर गए, वसुंधरा से डर गए। धिक्कार है आपको मोदी जी, आपकी तानाशाही को धिक्कार है, और आपकी जो विचारधारा है उसको धिक्कार है। तो एक औरत, एक अबला औरत जिसे महारानी राजस्थान की कहा जाता है, आपने उनको ठिकाने लगा दिया और आपने उनको टिकट नहीं दिया, और वसुंधरा के बजाय आपने टिकट दिया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी, महारानी दिया कुमारी, यानी बड़ी महारानी के बाद आपने छोटी महारानी को टिकट दिया। बड़ी महारानी को नजरअंदाज करके आपने छोटी महारानी दिया कुमारी को टिकट दिया था नरेंद्र मोदी जी। लेकिन क्या आपको नहीं पता कि दिया कुमारी के बिना राजस्थान का कोई मामला नहीं है, लेकिन वसुंधरा के बिना राजस्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। और फिर अब आपने पूरे राजस्थान का अपमान किया, राजस्थान की फजीती कराई, आपने अपनी बेइज्जती कराई और महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया का अपमान कराया। और इतना कराने के बाद फिर आपने सेकंड लिस्ट में महारानी को टिकट दिया, और वो भी झालरा पाटन से। तो मोदी जी आपने क्या किया, क्या कर लिया आपने? सोचो जरा, फजीती हो गई आपकी, पूरे देश में फजीती हुई है आपकी साहब। राजस्थान में वसुंधरा का कद ऊंचा हुआ है, और आपका और आपकी भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में कद बौना हुआ है, ठिकना हुआ है, सिर्फ आपकी तानाशाही के कारण। लेकिन बहरहाल दोस्तों, अब चूंकि बीजेपी का एक ही सिंबल है कि अब उनको चुनाव जीतना है, और 29 चेहरे जरूर बदले हैं, लेकिन अब बीजेपी का एक ही मकसद है कि जो परिवर्तन जो होना चाहिए था, अब वो परिवर्तन बीजेपी चाहती है। लेकिन बीजेपी ने जो गलती की, एक पहली लिस्ट जारी करने के बाद, और जो विवाद हुआ, जो महासंग्राम हुआ राजस्थान की धरती पर, और जिस तरह से नेताओं का, सांसदों का जो अपमान हुआ, और जिस तरह से विद्रोह हुआ भारतीय जनता पार्टी में, उसी का खामियाजा भुगतेगी, अगर भुगतेगी तो। हालांकि परिवर्तन का राजस्थान है, राजस्थान का परिवर्तन है, कांग्रेस के बाद बीजेपी आती है, आती रही है, और आना भी चाहिए। लेकिन 1% अगर बीजेपी नहीं आती तो फिर इसका जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे साहब। क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब फर्स्ट सूची, जिसमें महारानी को बेदखल करके, नजरअंदाज करके और दरकिनार किया था, और लास्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेकंड लिस्ट है, लास्ट लिस्ट कब आएगी वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, बीजेपी अगर हारती है तो उसका कारण, उसकी वजह सिर्फ देश के सुपर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी होंगे, जिन्होंने एक तरह से टिकट बांटने में जो एक तानाशाही और गुंडागर्दी का रवैया अपनाया था और महारानी को दरकिनार किया था। अब टिकट दिया वसुंधरा राजे सिंधिया को, झालरा पाटन चालांगी 83 लोगों की लिस्ट जारी की है। लेकिन साहब अब वक्त बहुत निकल चुका है, तरह तरह की बातें आ चुकी है और जनता भी समझ चुकी है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपकी नीति रीति को भी समझ चुकी है जनता। अब ये वक्त बताएगा 25 नवंबर को वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, और मतदान के बाद जब ये रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा पूरी तरह से कि कितने वोट बीजेपी को मिले, कितने वोट कांग्रेस को मिले, और कौन जीतेगा, कांग्रेस
या भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई गठबंधन की सरकार राजस्थान में होगी, इस वक्त का इंतजार आपको करना है। चूंकि दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी हो चुकी है और कांग्रेस की पहली जारी हुई है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मोदी जी, आपने तो वाकई अपनी भद्द पिटवा ली। और वो मोटा भाई चाणक्य साहब, अरे यही आपकी नीति है अमित शाह साहब, फेल हो चुके हैं आप। और वो क्या बोलते हैं उनको, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पूरे राजस्थान का दौरा करते हैं। शर्म करो थोड़ा सा, डूब मरो आप चुल्लू भर पानी में। नरेंद्र मोदी, चाणक्य अमित शाह और जेपी नड्डा, डूब मरो। चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने आपको शिकस्त दी है। वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने आप सरेंडर हो चुके, नतमस्तक हो चुके। आपने घुटनों के बल गिर गए आप वसुंधरा राजे सिंधिया के। और आपने वसुंधरा को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि मिलोड वसुंधरा राजे सिंधिया साहब, हम तीनों यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, चाणक्य और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, महारानी देवी जी, आपके नतमस्तक होकर आपके चरणों में हम ढोक लगाते हैं। और हम आपसे दुआई इस चीज की देते हैं कि बीजेपी की नैया पार लगा दो। लेकिन चूंकि साहब वक्त बहुत गुजर चुका है, जनता जनार्दन है, तय हो चुकी है। अटकलें ये भी लगाई जा चुकी थी कि वसुंधरा अब छोड़कर कांग्रेस में जाएंगी। लेकिन समय रहते वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट दे दिया। लेकिन क्या टिकट देना काफ़ी होगा या फिर जनता का भरोसा जीतना काफ़ी होगा, ये तय करना आपको है। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय पीएम मोदी जी, ये तय आपको करना है। आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट देकर ना कोई एहसान किया, वाकई वसुंधरा ने आपको एहसान किया कि आज वो कांग्रेस में ना जाकर बीजेपी के अंदर अपनी अपमान और अपनी आत्माओं को कुचलवाकर इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। ये एक वाकई इस औरत को धन्य है। और वो देवी वसुंधरा राजे, उसको धन्यवाद पूरा राजस्थान देता है। इतनी बदनामी के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद आपने अगर बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा तो वाकई सलाम है उस वसुंधरा जैसी उस औरत को और वसुंधरा राजे सिंधिया को। और चूंकि नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रे चलने के बाद एक राजस्थान में देवी की परिकल्पना की जा सकती है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया से बड़ी कोई देवी राजस्थान की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दोस्तों, आपने इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे बेल का आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अपने परिचितों को ये वीडियो जरूर देखें, जिससे कि वो पूरे राजस्थान की राजनीति का घटक अपने मोबाइल जरूर देख सकें। आप हमसे अगर किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं जरूर बताइए, और हम उस वीडियो पर जरूर टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए हमें। नमस्कार।